बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 अधिसूचित कर दी गई है। इस नियमावली को आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकेंगे। साथ ही बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस नियमावली को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में लिखेंगे बिहार मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 और सर्च करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर दूसरे लिंक पर मिलेगा aajinformation.com को देख लें। बिहार मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नियमावली संबंधित मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आप नीचे आएंगे मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 PDF लिंक, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके नियमावली 1, नियमावली 2, मैनेजिंग कमेटी रूल्स 2022, मदरसा एजुकेशन बोर्ड रूल्स 2022, मदरसा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ सर्विस कंडीशंस रूल यानी टीचरों के बहाली से संबंधित जो नियमावली है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नियमावली आपके सामने आ जाएगी। तो ये नियमावली है मदरसा के शिक्षकों की बहाली किस तरीके से की जाएगी। हालांकि 3 नियमावली है तो हम लोग पहले नियमावली को देखते हैं कि मदरसा के शिक्षकों की बहाली किस तरीके से की जाएगी। नियमावली काफी तफसील से है लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। मदरसों में बहाली के लिए अब जरूरी शर्तें क्या होंगी, योग्यता ये होंगी अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य में अवस्थित मदरसा जिस जिला में हो उसका स्थायी निवासी हो। जिस जिला में मदरसा है उस जिला का वो स्थायी निवासी होना जरूरी है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी या अन्य जिला के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अप्लाई के लिए वेब पोर्टल बनाया जाएगा, वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। हेड मौलवी वस्तानी स्तर तक के पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता आलिम ऑनर्स या स्नातक ऑनर्स होना जरूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त मदरसा में 5 साल का तजर्बा होना जरूरी है। फौकानिया मौलवी स्तर के मदरसा के हेड मौलवी के पद पर बहाली के लिए अभ्यर्थी का फाजिल या PG होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त मदरसे में कम से कम 10 साल का तजर्बा। फाजिल सहायक के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ फाजिल की डिग्री होनी चाहिए। आलिम सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ आलिम। मौलवी सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 45% अंकों के साथ मौलवी। जो आधुनिक विषय के जो पद है यानी इंटर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित, तो इंटर प्रशिक्षित यानी इंटर ट्रेन के पद पर नियुक्ति के लिए इंटर और DLED या BEd होना चाहिए और स्नातक प्रशिक्षित यानी BA ट्रेन के पद पर भर्ती के लिए संबंधित संकाय में स्नातक और BEd होना चाहिए। और हाफिज के पद पर भर्ती के लिए हाफिज के पद पर नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से मौलवी और हिफ्ज होना जरूरी है। मौलवी जरूरी नहीं था लेकिन अब मौलवी जरूरी कर दिया गया है। इसी तरह से लिपिक के पद पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 40% अंकों के साथ इंटर या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन होना चाहिए। विद्यालय परिचारी के पद पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 40% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। एज लिमिट इस प्रकार है कि आलिम या इसको ऊपर की योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम 21 साल उम्र होनी चाहिए। अन्य पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु वैसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। मदरसा शिक्षकों की भर्ती मदरसा की प्रबंध समिति या मदरसा कमेटी को निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद नियुक्ति के लिए अधिकार दिया जाएगा। इसमें जो भर्ती की जाएगी मदरसा कमेटी द्वारा भर्ती की जाएगी लेकिन नियमावली के आधार पर सभी नियमों को उन्हें फॉलो करना होगा। तो इसके लिए योग्यता क्या चाहिए कि हेड मौलवी के पद पर नियुक्ति के लिए जरूरी योग्यता और अनुभव जरूरी होगा और इस पर सीधी भर्ती नहीं की जाएगी बल्कि केवल प्रमोशन किया जाएगा। पहले आलिम शिक्षक के पद पर 5 वर्ष सर्विस करने वाले फाजिल योग्यता होने पर फाजिल शिक्षक के पद पर प्रमोशन दिया जा सकेगा। योग्यताधारी शिक्षक नहीं मिलने की सूरत में फाजिल शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। इसी तरीके से मौलवी सहायक के पद पर 4 वर्ष के लगातार सेवा देने वाले साथ में आलिम की योग्यता रखने पर आलिम शिक्षक के पद पर भर्ती की जा सकेगी। योग्यताधारी शिक्षक नहीं मिलने की सूरत में आलिम शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। इंटर प्रशिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा करने पर स्नातक की योग्यता होने पर स्नातक शिक्षक के पद पर प्रमोशन दिया जा सकेगा। योग्यताधारी शिक्षक नहीं मिलने की सूरत में स्नातक शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। हाफिज मौलवी सहायक और इंटर ट्रेन के पद पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, प्रमोशन किया जा सकेगा। विद्यालय परिचारी के पद पर 6 वर्ष के लगातार सेवा करने और इंटर की योग्यता होने पर लिपिक के पद पर प्रमोशन दिया जा सकेगा। विद्यालय परिचारी के पद पर सीधी भर्ती की जा सकेगी। इन सभी पदों पर भर्ती विभाग द्वारा जिला के लिए तैयार वेब पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। वेब पोर्टल पर नियुक्ति के लिए
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही साथ सभी सीटों की संख्या, रिक्तों की संख्या, खाली पदों की संख्या भी वेबसाइट पर दर्ज होंगे। इसका इश्तिहार, भर्ती का इश्तिहार, भर्ती का विज्ञापन 2 मुख्य उर्दू और हिंदी समाचार पत्र में देना जरूरी होगा। साथ ही इसकी सूचना वेबसाइट पर भी दर्ज होंगी। प्राप्त आवेदनों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। इस मेगा सूची की वैधता 1 साल होंगी। मदरसा कमेटी द्वारा मेरिट लिस्ट के सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी और इसकी जानकारी वेब पोर्टल पर भी दर्ज होंगी। काउंसलिंग के लिए कम से कम 10 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया संबंधित मदरसा में बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी की निगरानी में की जाएगी, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी अगर हेड मौलवी या प्रबंध समिति या सदस्य किसी का भी कोई करीबी है तो काउंसलिंग से पहले इसकी सूचना देना पड़ेगा और वे लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया से अलग रहेंगे, वरना बहाली की प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी। काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र, अंक पत्र की जांच की जाएगी। नियोजन की प्रक्रिया पूरा करने के बाद मदरसा के सेक्रेटरी को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। वेब पोर्टल पर भी इसकी सूचना दर्ज होंगी। बहाली की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रमोशन या नियुक्ति से संबंधित रिपोर्ट को मदरसा बोर्ड को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। नियमावली के आधार पर और मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग के आधार पर बहाली की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। प्राप्तांक का औसत निकाल करके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्थानीय स्तर पर नियोजन के लिए टीटी या सीटीईटी अभ्यर्थी को इसमें तरजीह दी जाएगी। इस तरीके से फौकान या मौलवी स्तर पर एसटीईटी पास अभ्यर्थी को नियोजन में को तरजीह दी जाएगी।